और महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इस दौरान महाकुंभ के हर रोज अनोखे रंग देखने को मिलते हैं। महाकुंभ में लोगों की सेवा के लिए प्रयागवासी भी अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। जो महाकुंभ पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु संगम पर की गई व्यवस्थाओं के लिए सीएम योगी की जम करके तारीफ कर रहे हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के कोने कोने से आए साधु संतों के साथ करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान महाकुंभ के हर रोज अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में लोगों की सेवा के लिए प्रयागवासी भी अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं, जो अपने में महाकुंभ के अद्भुत रंगों में से एक है। तस्वीरों में दिख रहे ये युवा सेवा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण हैं। महाकुंभ में लगातार ऐसे श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं जो चलने में असमर्थ हैं, बुजुर्ग हैं या किसी को चोट लगी हुई है तो उन्हें उनकी मंजिल तक ये अपनी बाइक से पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जिनको कोई समस्या है, पैर में चोट लगी है, बुजुर्ग हैं, ऐसे लोगों के लिए वो अपने दोपहिया वाहन से लोगों को संगम तक पहुंचा रहे हैं या जो स्नान घाट है वहां तक पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर गौरव पांडे है सर। डॉक्टर गौरव पांडे, आप पीएचडी वाले डॉक्टर हैं या मेडिकल वाले? जी पीएचडी वाले। कौन से विषय में पीएचडी है आपकी? सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, वही पढ़ के आज समाज की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, तो नौकरी वगैरह करते हैं आप? जी करता हूँ, नौकरी करता हूँ, लेकिन यहाँ उचित नहीं है बताना आपको, क्योंकि यहाँ सेवा के लिए मैं आया हुआ हूँ, तो सेवा ही करूँ वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो इनके पैर में हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह जी से कहेंगे कि दिखाइए कि इनके पैर में चोट लगी हुई है। तो जी अभी फ्रैक्चर हुआ है, इनको अस्पताल से ले जा करके इनके जहाँ इनका रैन बसेरा वहाँ तक छोड़ने का काम करूंगा जी। अच्छा, स्नान कराया कि नहीं इनको? स्नान करने के दौरान इनका पैर फ्रैक्चर हो गया, जैसा कि इन्होंने बताया। अच्छा जी। मेरा कोई जान पहचान नहीं है इनसे, न मैं इनसे 2 मिनट पहले तक इनको जानता भी नहीं हूँ। मैं लगातार ये सेवा मौनी अमावस्या से लेके आज तक, आज क्या अभी 2 दिन तक, आगे आने वाले 2 दिनों तक और करूंगा। प्रयागराज में सेवा और सामाजिक समरसता की अनुपम मिसाल लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच महाकुंभ 2025 में आए तमाम श्रद्धालु योगी सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों के लोग संगम में श्रद्धालुओं के लिए की गई तैयारियों की सराहना कर रहे हैं। और देखिए तमाम ये जो श्रद्धालु हैं जो स्नान करके आए हैं, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए, नागपुर से। मेरा नाम बबन दशरथ कांबड़े है। आपने स्नान कर लिया? हाँ, कर लिया। कितने लोग आए हैं आप? हम 22 लोग। अच्छा, 22 लोग आए हैं। हाँ। कैसा व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। आप लोग ग्रामीण इलाके से आए हैं कि शहरी इलाके? शहरी इलाका से, नागपुर शहर में रहते हैं। जी, आप क्या करें? मैं वर्षा से आई है, गढ़चिरौली जिला। गढ़चिरौली जिला? हाँ। एमपी जबलपुर से हूँ। हाँ जी हाँ। अच्छा, जबलपुर में तो बहुत अच्छा है भेड़ा घाट। नहीं तो ये भी तो अच्छा है। अच्छा, हाँ जी हाँ। यहाँ मेरे को 25 साल आते हो गए। क्या 25 साल आपको आते हुए क्या परिवर्तन देखा? बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले गंदगी सारी चीजें जहाँ तहाँ सब घाटों पे होती थी, आज तो बढ़िया क्लीन है। जी हाँ। अच्छा, मतलब ये सही बात आप बता रहे हैं, हम जाके चेक करेंगे। अरे आप अभी चलिए ना मेरे साथ, अभी चलिए मेरे साथ। पहले जो होता रहा ना, गंगा जी के किनारे बहुत ज्यादा गंदगी होती, ना टॉयलेट ना कुछ नहीं था, लेकिन आज इतना बढ़िया साफ सुथरा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ घंटी माला वाला आदमी हूँ। जो सही करेगा उसके जय बोलूंगा। महाकुंभ 2025 अब केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त बनाने का माध्यम बन गया है। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। आस्था और अध्यात्म के महापर्व में देश विदेश से वीआईपी और वीवीआईपी भी शामिल हो रहे हैं और त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। मंगलवार को भूटान नरेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र स्नान किया और संगम तट पर गंगा पूजन किया।
महाकुंभ 2025 में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मेले में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वहीं आस्था और आध्यात्म के महापर्व में देश विदेश से वीआईपी और वीवीआईपी भी शामिल हो रहे हैं और त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। मंगलवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी महाकुंभ में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। संगम में पहुंचकर भूटान के नरेश वांगचुक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र स्नान किया और संगम तट पर गंगा पूजा किया। सोचो मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए सब कुछ तेरा। इसी रास्ते से अभी वो गए हैं संगम की तरफ। आप देख सकते हैं कि तमाम जो वाद्य यंत्र हैं, जो हमारे भूटान नरेश हैं जिनमें खेसर नामग्याल वांगचुक, ये जो है यहाँ से जब गए हैं तो उनके स्वागत के लिए तमाम ये वादक इन्होंने अलग अलग धुन बजाकर उनका स्वागत किया। तो कुल मिलाकर जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं और भूटान हमारा एक अच्छा दोस्त है। भूटान की सभी जो चीजें हैं वो भारत से बहुत सांस्कृतिक रूप से कनेक्टेड हैं और इसीलिए वहाँ के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ आए हैं। महाकुंभ पहुंचे भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ निषाद रात कूच पर सवार होकर साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया और संगम का भ्रमण भी किया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रयागराज के महाकुंभ नगर स्थित पवित्र अक्षयवट मंदिर पहुंचे। उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान अक्षयवट मंदिर में मुख्य पुजारी ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर पूजा अर्चना की। भूटान नरेश लेटे हनुमान मंदिर गए और सीएम योगी के साथ पूजा अर्चना की। बता दें कि सोमवार को भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वांगचुक की अगवानी की। आपको बता दें कि भारत और भूटान में मैत्री और सहयोग के सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जिनमें सभी स्तरों पर आपसी समझ, भरोसा और भरपूर सहयोग झलकता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल माघ महीने की अष्टमी तिथि पर पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाकर देशवासियों की कल्याण की कामना करेंगे। स्नान के बाद पीएम संगम तट पर गंगा की पूजा करेंगे और मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा भी लिया है। देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज में आयोजित महापर्व महाकुंभ 2025 में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने बुधवार को प्रयागराज जा रहे हैं। पीएम मोदी माघ महीने की अष्टमी तिथि पर संगम में डुबकी लगाकर देशवासियों की कल्याण की कामना करेंगे। वो गंगा तट पर पूजन अर्चना करेंगे। जानकारी के मुताबिक 1.25 घंटे का पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम होगा। बता दें कि पीएम मोदी सुबह 10:05 पर प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से अरैल के डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से सुबह 10:50 पर पीएम अरल घाट के निषाद राज क्रूज के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे। संगम पहुंचकर पवित्र स्नान करेंगे। गंगा स्नान और पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन को देखेंगे। पीएम मोदी का नेत्र कुंभ भी जाने का कार्यक्रम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 5 फरवरी को एक बार फिर से संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 10:05 पर बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे, उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीपीएस हेलीपैड अरैल आएंगे और वहां से निषाद क्रूज के जरिए वो संगम तट पर आएंगे, जहां पर
संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और गंगा पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री उसके बाद निषाद राज क्रूज के जरिए ही वीआईपी घाट पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि 11 बजे से 11:30 बजे का जो उनका कार्यक्रम है वह समय आरक्षित रखा गया है। इसके साथ साथ 11:45 पर प्रधानमंत्री मोदी वीआईपी घाट से एक बार फिर से निषाद राज क्रूज के जरिए ही अरेल जाएंगे और अरेल से हेलीकॉप्टर के जरिए बमरौली एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से 12:30 बजे के करीब वह सेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी की अगुवाई के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ में पवित्र स्नान, पूजा अर्चना के अलावा पीएम मोदी अखाड़ों, आचार्यवाड़ा, दंडीवाड़ा और खाक चौक के प्रतिनिधियों से भेंट वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इनके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उनकी पूरी कैबिनेट और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के पहले 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर गंगा की आरती और पूजा का इस महाआयोजन के सकुशल संपन्न होने की मंगल कामना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगम नगरी में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और इस बीच यहां गंगा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना है, जो काफी विशाल है। फ्री ऑफ कास्ट श्रद्धालुओं को जो है आपको बता दें कि एंटरटेन करने के लिए ये पंडाल बनाई गई है, जिसमें हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कैलाश खेर जैसे कई सेलिब्रिटी यहां अपना कॉन्सर्ट भी करेंगे। देखिए, संगम नगरी में यूं तो कई सारे आकर्षण का केंद्र है, लेकिन एक आकर्षण का केंद्र है ये गंगा पंडाल, जो कि यहाँ पर बनाया गया है बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स के लिए, ताकि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, वो यहाँ पर आए और श्रद्धालुओं को एंटरटेन करें। संगम नगरी में लगातार जो है कई सेलिब्रिटीज आ भी चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं उन सेलिब्रिटीज को जो आने वाले हैं। 7 फरवरी से ही अगर हम देखें तो यहाँ पर सुश्री डोना गांगुली भी आएंगी और श्री योगेश गंधर्व आएंगे 7 फरवरी को। 8 फरवरी को पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति आएंगी और सुश्री प्रीति पटेल आएंगी। 9 फरवरी को भी इसी तरह जो है कई सारे कॉन्सर्ट्स होने हैं। इसके अलावा 10 फरवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा, 7 से लेकर 10 फरवरी के बाद सीधे 14 फरवरी को जो है यहाँ पर बनाश्री राव आएंगी और उसके बाद 15 फरवरी को जो है यहाँ पर देवा मित्र सेन गुप्ता आएंगी और पद्मश्री रंजना गौहर यहाँ आएंगी 15 फरवरी को और 17 फरवरी को ये वो तमाम गेस्ट हैं आप देखिए जो यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे। और कैलाश खेर भी यहाँ पर 23 फरवरी को आएंगे और मोहित चौहान भी यहाँ पर 24 फरवरी को आएंगे। तो ये बड़े बड़े सिंगर, आर्टिस्ट, डांसर्स जो है गंगा पंडाल में आएंगे। यहाँ पर तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं उनको और भी ज्यादा अच्छा महसूस कराने के लिए यहाँ पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसका हिस्सा यहाँ के श्रद्धालु बनेंगे। बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने हैं। यहाँ पर एक QR कोड है, बस उसको आपको स्कैन करना है और सीधे अंदर एंट्री लेनी है। नोएडा में फिरजी कोचिंग संस्थान के बंद होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 300 से ज्यादा खाते फ्रीज किए जा चुके हैं और मामले की जांच पड़ताल लगातार चल रही है। वहीं कोचिंग संचालक से भी पूछताछ होगी। देश भर में फिरजी कोचिंग सेंटर कई सालों से चल रहे थे, जो यहाँ कोचिंग लेने वाले छात्रों के लिए बेहतर कल की उम्मीद थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR समेत दूसरे कई शहरों में कई फिरजी कोचिंग सेंटर्स के बाहर ताला जड़ दिया गया, जिससे छात्रों का भविष्य भी अधर पर लटकता दिखा। क्योंकि यहाँ छात्र आने वाले एग्जाम की तैयारी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके अभिभावकों ने लाखों की मोटी फीस भी भरी हुई थी। नोएडा में भी कोचिंग सेंटर बंद हो गया था, जिसके बाद थाना सेक्टर 58 पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नोएडा में फिरजी कोचिंग संस्थान के बंद होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 300 से ज्यादा खाते फ्रीज किए जा चुके हैं। 60 लाख कैश जब्त किया गया है। दूसरे बैंक खातों की पुलिस जानकारी मांग रही है। जल्द ही कोचिंग संस्थान के मालिकों से भी पूछताछ होगी। फिरजी के मामले में हमें बहुत सारे खातों की जानकारी मिल गई है, जिनको सीज कराने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। इनका अमाउंट, चूंकि ये सारे खाते कारपोरेट हैं, इसलिए इनकी जानकारी मुंबई से की जा रही है कि कितना अमाउंट इनमें है। अब तक 250 से ज्यादा अभिभावकों ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं।
हमने जो पूर्व इनमें टीचर्स थे जो पढ़ा रहे थे, स्टाफ था, उनके लिए नोटिस जारी किया है जिसमें 31 संख्या थी उनकी। मालिक जो इनके हैं और जो पूरे मैनेजमेंट के हैं उनको भी नोटिस इशू किया गया है और उनको बयानांकित किए जा रहे हैं। नोएडा पुलिस ने फिटजी के मालिक दिनेश गोयल सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पिछले दिनों क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बयान दर्ज करने के लिए दिनेश गोयल को बुलाया गया है। इसके अलावा 31 पूर्व टीचरों के भी बयान दर्ज होंगे। पुलिस अब तक 250 अभिभावकों के बयान दर्ज कर चुकी है। कहा जा रहा है कि इस कोचिंग सेंटर में 95% छात्रों के पेरेंट्स एडवांस फीस जमा करा चुके थे। वहीं मध्य प्रदेश में भी इस मामले पर अपडेट सामने आया है। भोपाल के एमपी नगर में जिला प्रशासन फिटजी कोचिंग सेंटर्स की कुर्की करेगा। कुर्की के बाद नीलामी की प्रक्रिया होगी। यहाँ भी अभिभावक अपने बच्चों की लाखों की फीस जमा करा चुके हैं। अब नीलामी के बाद जो राशि मिलेगी उसे अभिभावकों को दी जाएगी। डीएम ने एसडीएम और तहसीलदार को जरूरी निर्देश दिए हैं। यहाँ करीब 700 छात्रों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, पुणे, भोपाल, पटना में पिछले दिनों फिटजी सेंटर अचानक बंद कर दिए गए थे, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि इन कोचिंग सेंटर्स में छात्र अपना भविष्य देख रहे थे। देश भर के फिटजी सेंटर्स से आईआईटी, जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों को इससे झटका लगा है। 1.5 महीने बाद छात्रों की परीक्षाएं हैं। लाखों की फीस एडवांस में भरने के बावजूद सैकड़ों छात्रों की कोचिंग इसकी वजह से बंद हो गई, जिससे उनके लिए भी चुनौती बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली विधानसभा चुनावों में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन इसी बीच महाकुंभ में हुए हादसे पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में हजारों लोगों की मौत हुई। खड़गे के इस बयान के जवाब में बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महाकुंभ में हुए हादसे पर राजनीति कर रही है। खड़गे का बयान, उठा सियासी तूफान। महाकुंभ में हुए हादसे पर राजनीतिक भगदड़। मौनी अमावस्या के दौरान हुए हादसे पर उस वक्त सियासी संग्राम छिड़ गया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में एक बेहद असंवेदनशील बयान दिया। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में हजारों की मौत का जिक्र किया, यानी एक ऐसा बयान जो बेहद गंभीर मसले पर राजनीतिक रोटियां सेकने जैसा था। जो राजनीति कर रहे हैं ये जाने, कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के समय हजारों लाखों की संख्या में लोग थे और 800 लोगों की मृत्यु हुई। महाकुंभ में हुए हादसे पर राजनीति यही नहीं थी। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर सही आंकड़े पेश नहीं करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने सवाल कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत लोग मारे गए, तो क्या तथ्य सरकार बताए? जब अफवाहें उड़ती हैं तो अफवाहों पे सरकार स्पष्टीकरण दे। तो वो जो है इस तरह इसमें आप देख रहे हो तमाम यूट्यूबर वीडियो चैनल सब चला रहे हैं तो लोग मारे गए, उतने मारे गए। तो खड़गे जी ने वही प्रश्न उठाया था। कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, करोड़ों की गिनती कर ले रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं सही। जो सत्य को छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। विवादास्पद बयानों की लहर ने तब और जोर पकड़ लिया जब समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ में जल की शुद्धता पर सवाल खड़े कर दिए। जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए।
पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेटेड हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है। जया बच्चन के बयान पर संत समाज ने कड़ा ऐतराज जताया। इतनी तत्परता से पूरी टीम को लगाया हुआ है, अब कोई भी इस तरह की घटना ना घटे, ताकि प्रशासन का जो भी नियम बनाए, आदेश बनाए, उसको पालन करें। हमें भी ध्यान देना होगा क्योंकि इतनी भीड़ है, इतने लोग आ रहे हैं, नेचुरली दबाव बनता है। पहली बात है कि दुख की बात है कि इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतनी हिस्टोरिक इवेंट हो रहा है। Bring negativity into that is very sad. महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान जो कुछ हुआ उसको लेकर राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ जांच कर रही है। इसके बावजूद इस मुद्दे पर सियासी भगदड़ की जो लहर उठी है वो आने वाले दिनों में भी थमने वाली नहीं है।